नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, 1 अप्रैल से घर बैठे करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री। पंजीयन विभाग में 1 अप्रैल से संपदा 1 सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इसकी जगह पर संपदा 2 को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। संपदा 2 सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करेगा। इस सॉफ्टवेयर के लागू होने से विभाग में पंजीयन का तरीका बदल जाएगा। पक्षकारों को रजिस्ट्री का प्रिंट नहीं मिलेगा। पक्षकारों के मोबाइल पर ई रजिस्ट्री पहुंचेगी। सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने हर स्टेप पर आधार का ओटीपी लगेगा। ओटीपी के बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आधार या पैन कार्ड से ही रजिस्ट्री हो सकेगी। यदि आधार या पैन कार्ड नहीं है तो पक्षकारों के डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे। देश व विदेश में कहीं से भी रजिस्ट्री कर सकेंगे। गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम आवास के लिए अब 1080 रुपए में मिलेगा प्रति ट्रॉली रेत। इन दिनों रायसेन विधानसभा क्षेत्र में रेत की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक ट्रॉली रेत की कीमत लगभग 6000 रुपए हो जाने से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य रेत उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को जनपद पंचायत सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने खनिज विभाग के अफसरों, जनप्रतिनिधियों और रेत ठेकेदारों के साथ चर्चा कर नई नीति निर्धारित की। बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण करने वाले हितग्राहियों को सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी पर मात्र 1080 रुपए प्रति ट्रॉली रेत मिलेगी। वहीं पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए प्रति ट्रॉली 2000 रुपए तय किए गए हैं। निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत की कीमत 3000 रुपए प्रति ट्रॉली होगी। अप्रैल के पहले सप्ताह एमपी में ओले बारिश। अप्रैल के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का अलर्ट है। एक और 2 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी रीवा, शहडोल संभाग में भी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्याई सुरेंद्रन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से मौसम बदल सकता है। 30 मार्च को दिन रात के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में दिन का पारा 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रह सकता है। रात में भी पारा कम ही रहेगा। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 60,000 स्थानों पर महंगी होगी संपत्ति। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 60,000 स्थानों पर 1 अप्रैल से घर, मकान, फार्म हाउस और खेती की जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सभी जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्तावों को लेकर शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बैठक रखी। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष और महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने चर्चा की और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित सभी जिलों में संपत्ति के दामों में 5 से 25% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें कि इस पर सभी जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाली गई सबसे अधिक दामों पर होने वाली रजिस्ट्रियों को आधार बनाकर जमीनों के दाम बढ़ाए गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर भोपाल में बनेंगे 2 प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीती रात राजधानी भोपाल के टीटी नगर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की कि शहर में सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहला द्वार भोपाल इंदौर मार्ग पर बनेगा, जिसका नाम सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा जाएगा, जबकि दूसरा द्वार भोपाल से भोजपुर मंदिर की दिशा में बनाया जाएगा, जिसका नाम राजा भोज के नाम पर होगा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएंगी। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसमें ऑथेंटिक सिलेबस रहता है, इसकी कीमत भी कम रहती है। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह शनिवार को गाडरवाड़ा में थे। उन्होंने कहा कि यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया जा रहा है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार कुछ स्थानीय स्तर की किताबें शामिल करने की छूट रहेगी। हालांकि इन स्कूलों को भी एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। चैत्र नवरात्र में माता मंदिरों में लगे 56 भोग। हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2062 और चैत्र नवरात्रि आज रविवार से शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर में नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। उज्जैन में शिप्रा किनारे दत्त अखाड़ा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। मैहर के शक्तिपीठ शारदा मंदिर, दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ, उज्जैन की हरसिद्धि अवंतिका माता, सलकनपुर स्थित मां विजयासन देवी धाम समेत सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए जिलों को 4 कैटेगरी में बांटा। मध्य प्रदेश में गंभीर अपराधों की सूची के साथ पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना ने गंभीर अपराधों की विवेचना कर शीघ्र निपटान के लिए जिलों को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। इसके साथ ही सभी जिलों को अपराधों के निराकरण के लिए वार्षिक लक्ष्य भी दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा के माध्यम से डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों से गंभीर, सनसनीखेज और जघन्य अपराधों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। ए श्रेणी के जिलों में इंदौर शहर, भोपाल शहर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, देवास, धार, उज्जैन, रतलाम, रीवा है। इनके लिए 40 गंभीर अपराध का लक्ष्य रखा गया है। बी श्रेणी के जिलों में बैतूल, खरगोन, रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुरी, छतरपुर, सिंगरौली, सीहोर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, विदिशा, मुरैना, खंडवा, बड़वानी, इंदौर देहात, राजगढ़, सतना, सीधी, भिंड, सिवनी, गुना, शहडोल, मंदसौर, अशोकनगर, पन्ना, बालाघाट, नर्मदापुरम, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, शाजापुर, कटनी है। इनके लिए 20 गंभीर अपराध का लक्ष्य। सी श्रेणी के जिलों में आलीराजपुर, श्योपुर, हरदा, अनूपपुर, डिंडौरी, नीमच, मऊगंज, उमरिया, आगरमालवा, मैहर, भोपाल देहात, बुरहानपुर हैं। इनके लिए 15 गंभीर अपराध। सीएम बोले, विक्रम संवत का जोरदार करें स्वागत। भोपाल में हिंदू नववर्ष के मायके पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शनिवार शाम अटल पथ, प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर, तात्या टोपे नगर, भोपाल में देश भर के कवि और हास्य कलाकार ने मंच की शोभा बढ़ाई। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। कहा, विक्रम संवत 2062 का जोरदार स्वागत करें। हमारे संवत्सर काल गणना का तरीका सभी वैज्ञानिक है। हमारी अपनी एकमात्र संवत परंपरा है जिसको हम पुरुषार्थ से जोड़ते हैं। इस पुरुषार्थ में परमार्थ छुपा है। सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, अब इन त्योहारों पर भी बंद रहेंगी मीट की दुकानें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखने के साथ ही भोपाल नगर निगम ने 30 मार्च को चैती चांद, 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 12 मई को बुद्ध जयंती पर मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल में यहां की जमीन सबसे महंगी। भोपाल की कलेक्टर गाइडलाइन में औसत बढ़ोतरी 11% हुई है। शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इसकी मंजूरी दी। होली के पहले जारी ड्राफ्ट में यह औसत बढ़ोतरी 18% थी, लेकिन समिति ने 11% मंजूर किया। इस संबंध में 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया जाएगा। राहत की बात यह है कि प्रस्तावित दर से 7% कम बढ़ोतरी हुई है। टीटी नगर, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी में आवासीय प्लॉट की दर 68,000 से 78,000 रुपए वर्ग मीटर है, जो सबसे महंगे हैं। पिछले साल 3,885 लोकेशन में दर बढ़ी थी। इस बार यह संख्या 2,885 है। इसमें से 1,283 क्षेत्रों में दर वृद्धि हुई है। उज्जैन जिले के 7,500 हैंडपंप की कलर कोडिंग। प्रदेश में उज्जैन जिले के ग्रामीण इन दिनों रंगों से ये पता कर पा रहे हैं कि उनके गांव का कौन सा हैंडपंप पानी दे पाएगा और कौन सा नहीं। जैसे हैंडपंप पर हरा रंग है तो वह पर्याप्त पानी देगा, और लाल रंग तो हैंडपंप बंद है, वह पानी नहीं देगा। दरअसल हैंडपंपों में पानी की उपलब्धता दर्शाने के लिए उन पर कलर कोडिंग का ये नवाचार प्रदेश में उज्जैन में किया है। गर्मी के इस दौर में इससे ग्रामीणों को तो मदद मिल ही रही है। पीएचई के अमले को भी कम दबाव वाले हैंडपंप की पहचान कर उन्हें रिचार्ज करने में सहूलियत हो रही है। उज्जैन जिले के सभी गांवों में 7,500 से अधिक हैंडपंप हैं, जो कि अंचलों में पेयजल की आपूर्ति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में भारी अनियमितता सामने आई है। जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार कई वेयरहाउस में तय सीमा से अधिक मात्रा में गेहूं का भंडारण किया गया था। वनखेड़ी स्थित बद्रीनाथ वेयरहाउस में निर्धारित 900 मीट्रिक टन की स्लॉट बुकिंग थी, लेकिन जांच के दौरान वहां 3,100 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण पाया गया। इसी तरह ग्राम छतरपुरा के रामानुज वेयरहाउस में भी 1,200 मीट्रिक टन के स्लॉट के विरुद्ध 1,200 मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं रखा गया था। किराएदार के घर में चोरी करते करते मकान मालिक के बेटे ने खरीद ली बाइक। भोपाल के बजरिया क्षेत्र में किराए से रह रहे एक डॉक्टर के कमरे में मकान मालिक का बेटा करीब 3 महीने से लगातार चोरी कर रहा था। उसने डॉक्टर के कमरे पर लगाए जाने वाले ताले की एक नकली चाबी बनवा ली थी। डॉक्टर जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर में घुसकर चोरी करता था। ताला टूटा बिना आए दिन घर से सामान गायब होने पर डॉक्टर को शक हुआ तो उसने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया, जिसमें मकान मालिक का बेटा पकड़ा गया। पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 18 वर्षीय आरोपित 12वीं कक्षा का छात्र है। एसआई अरविंद सिंह ने बताया कि डॉक्टर विपिन तिवारी बजरिया क्षेत्र के शंकराचार्य नगर में मुकेश जैन के मकान में किराए से रहते हैं।
मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे बिजली के रेट। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दर तय हो गई है। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह दर अप्रैल 2025 से लागू होगी। शनिवार की देर शाम आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी किया है। बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52% बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी। विधायक कलेक्टर ने कुंदा नदी से हटाई जलकुंभी। खरगोन में रविवार से कुंदा नदी की सफाई के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई। विधायक बालकृष्ण पाटीदार और कलेक्टर भव्या मित्तल ने नदी से जलकुंभी हटाई। बता दें कि जिले में जल संरक्षण अभियान के लिए 4400 जलदूत तैयार किए जा रहे हैं। रविवार सुबह 10 बजे सफाई अभियान के बाद विधायक ने उपस्थित लोगों को कुंदा के संरक्षण और जल संवर्धन की शपथ दिलाई। जनप्रतिनिधियों ने कुंदा की आरती भी की। विधायक ने बताया कि सरकार ने गुड़ी पड़वा पर नदी तालाब के गहरीकरण का काम प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि निकली हुई गाद खेती के लिए उपजाऊ है। पहली बार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसानों को यह उपजाऊ गाद निःशुल्क दी जाएगी। मसाला फैक्ट्री में धमाके के साथ लगी भीषण आग। मंदसौर के इंडस्ट्रीज एरिया स्थित मसाला उद्योग में सुबह 8:30 पर अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग की सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की नगर परिषदों के दमकल वाहन भी बुलाए गए। चैत्र नवरात्र में 8 दिन में 5 सर्वार्थ सिद्धि व 4 बार रवियोग। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर आज सर्वार्थ सिद्धि योग के महासंयोग में चैत्र नवरात्र का आरंभ हो गया है। इस बार तिथिक्षय के कारण नवरात्र 8 दिन के रहेंगे। पर्व काल में 5 बार सर्वार्थ सिद्धि तथा 4 बार रवियोग का संयोग बन रहा है। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि विशिष्ट योग संयोग की उपस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना शुभ फल प्रदान करने वाली मानी गई है। तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि के लिए भी यह योग विशेष है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में सुबह 6:15 पर घट स्थापना हुई। पुजारी महंत रामचंद्र गिरी ने बताया कि शक्तिपीठ की पूजन परंपरा में नवरात्र के 9 दिन माता हरसिद्धि शयन नहीं करती है, इसलिए मंदिर में शयन आरती नहीं होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंदौर से दिल्ली और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलेगी। पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रीष्मकाल के 2 माह में इंदौर से हजरत निजामुद्दीन और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करेगा। दोनों स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी रेल विभाग ने शुरू कर दी है। दोनों ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इंदौर से सप्ताह में 2 दिन शाम 5 बजे इंदौर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट स्पेशल शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जो दूसरे दिन सुबह 5 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसका संचालन 4 अप्रैल से शुरू होगा, 29 जून तक चलेगी। इंदौर का मालवा मिल पाटनीपुरा मार्ग 4 महीने के लिए होंगे बंद। इंदौर के मालवा मिल पाटनीपुरा मार्ग को 4 माह के लिए बंद करने का फैसला नगर निगम ने लिया है। शनिवार रात को मार्ग पर ट्रैफिक बंद होने के बोर्ड भी नगर निगम ने लगा दिए। 4 माह तक वाहन चालकों को अब दूसरे मार्गों से गंतव्यों तक जाना होगा। इस मार्ग पर 100 साल पुराने ब्रिज को तोड़कर 6 लेन नया ब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए मार्ग को बंद करना होगा। इसकी सूचना नगर निगम ने जगह जगह होर्डिंग टांग कर दे दी है। उधर नगर निगम के मार्ग बंद किए जाने के कारण व्यापारी खुश नहीं है। उनका कहना है कि 4 माह तक मार्ग बंद रहने से हमारा व्यापार प्रभावित होंगे। इससे ग्राहकी टूटेगी और धंधा भी पहले की तुलना में कम होगा। कई व्यापारी दुकानें खाली कर जा चुके हैं। पिछले साल मंजूर 17 में से एक भी रोड नहीं बनी। इस साल राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी के बजट में राजधानी के लिए 3 फ्लाईओवर सहित कुल 41 सड़कें मंजूर की हैं। इन पर 447,41,221 रुपए खर्च होंगे, लेकिन यह सड़कें कब तक बनेंगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। पिछले साल जुलाई में आए बजट में भी जिन 17 सड़कों को मंजूर किया था, उनमें से एक भी धरातल पर नहीं उतरी है। दरअसल पीडब्ल्यूडी बजट में घोषणा के बाद प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर काम करता है और साल भर का जितना बजट होता है उससे 4 गुना अधिक लागत की सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।